गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राम प्रताप चंद आज पुनः सेकेंड ईयर के सॉलिड स्टेट के कुछ बिंदुओं को लेकर बात किया था ठोस के वैद्युतीय गुण की, और आज हम बात करेंगे ठोस के चुंबकीय गुण की। ठोसों में चुंबकीय गुण पाया जाता है। कुछ ठोस चुंबक के यह गुण चुंबक के प्रति उसके विभिन्न व्यवहारों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे जो पदार्थ चुंबक के प्रति आकर्षण दुर्बल रूप से आकर्षण प्रदर्शित करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, तथा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, अतः उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबक के प्रति ठोसों के गुणों में भिन्नता के कारण ठोस को कई प्रकारों से विभाजित किया गया है। मुख्यतः चुंबकीय गुण के आधार पर ठोसों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस अर्थात अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से चुंबक के तरफ अर्थात चुंबक की दिशा में आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों में यह गुण उनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण उनका चुंबकीय आघूर्ण बढ़ जाता है और वह चुंबक के प्रति आकर्षण उत्पन्न करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं ऑक्सीजन अणु, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, क्यूप्रिक आयन, निकिल आयन इत्यादि। दूसरा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ अर्थात डायामैग्नेटिक सबस्टेंस। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में चक्रण के कारण उनका चुंबकीय आघूर्ण नगण्य हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं जिंक, निकिल, सोडियम क्लोराइड, क्यूप्रस आयन, टाइटेनियम ऑक्साइड इत्यादि। तीसरा है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस लौह चुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र पर में रखने पर चुंबक के प्रति प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं तथा चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी अस्थायी चुंबक की भांति व्यवहार उत्पन्न करते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें चुंबक के हटाने के बाद भी एक अस्थायी चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं आयरन, कोबाल्ट, निकिल इत्यादि। चौथा है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, किंतु ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। अतः इस प्रकार के गुण प्रदर्शित करने वाले तत्वों को प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और इनका उदाहरण है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला चुंबकीय गुण है फेरिक मैग्नेटिक सबस्टेंस। फेरिक मैग्नेटिक सबस्टेंस वे पदार्थ होते हैं जो अनुचुंबकीय पदार्थ में वे अनुचुंबकीय पदार्थ जिनमें असमान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का अभिविन्यास तथा विन्यास समानांतर तथा पर्तीय अभिविन्यास समानांतर दिशाओं में होता है, फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। फेरी चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है Fe2O3, M2Fe2O3, यम जहां एक द्विआवेशित धनायन है जो मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक इत्यादि हो सकते हैं। इस तरह के चुंबकीय गुणों के आधार पर इन ठोसों का उपयोग मुख्यतः ऑडियो रिकॉर्डर इत्यादि बनाने में
किया जाता है। अभी हमने बात किया था ठोसों के चुंबकीय गुण की। अभी हम बात करेंगे घनी इकाई सेलों की कुछ सामान्य लक्षणों की, या घनी इकाई सेल के सामान्य लक्षणों को हम यहाँ एक चार्ट के माध्यम से आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले है इकाई सेल। कौन कौन से इकाई सेल होते हैं? तो सामान्यतः आपको बताएं 3 प्रकार के इकाई सेल होते हैं: साधारण घनी, अंतः केंद्रित घनी और फलक केंद्रित घनी। फिर हम बात करेंगे इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या Z की। इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए आपको जब हम कोष्ठिका बता रहे थे तभी आपको बताए थे कि साधारण घनी सेल के कोनों पर 1/8 का योगदान होता है। अतः 1/8 × 8 एक संकुलन प्रभाज, परमाणुओं द्वारा आवृत आयतन, परमाणु त्रिज्या और क्रिस्टल में निकटतम परमाणुओं के मध्य की दूरी। क्रिस्टल में निकटतम पड़ोसी परमाणुओं के मध्य की दूरी, मान लीजिए 2 परमाणु हैं, उन 2 परमाणुओं के मध्य की दूरी को d बोलते हैं। किसी भी परमाणु की त्रिज्या को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। वो बच्चों साधारणतः घनी सेल में इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 होती है। आपको पहले बताए थे कि 1/8 × 8 = 1। इनका जो संकुलन प्रभाज होता है कैलकुलेशन के माध्यम से आप देखेंगे तो 0.524 होता है। परमाणुओं द्वारा आवृत स्थान का जब प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुणा करने पर 52.4% आयतन घेरा जाता है। R का मान निकालने के लिए या तो आपको परमाणु के कोर की लंबाई ज्ञात हो तो R = a/2, अर्थात R निकालने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर किसी भी परमाणु के कोर की लंबाई आपको ज्ञात है तो a का मान रखेंगे /2, या तो इस सूत्र से निकालें या फिर इसका जो वैल्यू कैलकुलेशन करके आ रहा है 0.5 × a, 1/2 का मान आएगा 0.5 गुणे कोर की लंबाई, तो सीधे आपको परमाणु की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। साधारण घनी सेल में जो दूरी होती है परमाणुओं के मध्य की वो a के बराबर होती है। दूसरा है अंतः केंद्रित घनी सेल। अंतः केंद्रित घनी सेल में जो उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है वो 2 होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1/8 × 8 = 1 और 1 इसके बॉडी में उपस्थित होता है तो 1 × 1 = 2। इनके द्वारा इनका जो संकुलन प्रभाज होता है 0.68 होता है और इनके परमाणुओं द्वारा आवृत प्रतिशत आयतन जो होता है वो 68% होता है। इनके लिए परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने के लिए R बराबर सूत्र होता है R = √3 × a/4 बराबर 0.433 × a। यानी आपको अगर कैलकुलेशन करना है, एक अगर पता है और केवल R की गणना करनी है तो 0.433 × a का मान रख देंगे, गुणा कर देंगे, आपको R की वैल्यू पता चल जाएगी। इनके लिए जो 2 परमाणुओं के मध्य की दूरी d होती है तो d बराबर होता है √3 × a/2 बराबर 0.866 × a। फलक केंद्र तीसरा है आपका फलक केंद्रित घनी सेल FCC। FCC में समन्वय संख्या 4 होती है, इनमें परमाणुओं की संख्या 4 होती है। इनके का संकुलन प्रभाग 0.74 होता है तथा इनके परमाणुओं के द्वारा आवृत आयतन यानी घेरा गया आयतन 74% होता है। इनके लिए R की गणना करने के लिए R बराबर a/2 × √2 का सूत्र रखते हैं और इसका जो वैल्यू अगर कैलकुलेट करके सिंपल करें तो हो जाता है 0.3355 × a। यानी अगर आपको a की वैल्यू पता है तो 0.3355 गुणे a की वैल्यू रख देंगे तो R का मान प्राप्त हो जाएगा। यहां से बच्चों अगर R का मान दिया है तो हम लोग a का मान भी निकाल सकते हैं। जैसे ये बराबर हो जाएगा R × 2√2, पक्षांतर करेंगे तो a बराबर हो जाएगा R
इंटू 2√2। अगर हमको ए की वैल्यू ही निकालनी है तो इन सूत्रों की सहायता से हम आसानी से ए की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इनके लिए डी बराबर होता है a/2√2 बराबर इसका वैल्यू निकालने पर 0.707 इंटू ए, अर्थात ए की वैल्यू पता हो तो डी की वैल्यू निकालने के लिए आपको बहुत कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसलिए 0.707 में ए की गुणा कर देंगे तो आपको डी पता चल जाएगा। इस प्रकार इन सूत्रों की सहायता से आप विभिन्न प्रकार के घनीय सेलों में उपस्थित विभिन्न आर और ए तथा डी की गणना आसानी से कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया ऐसे कि घनीय सेल के सामान्य लक्षण की, उसमें आपको मैंने आर, डी, ए इत्यादि के बारे में बताया। इसके अतिरिक्त अब हम बात करते हैं क्रिस्टल के समन्वय संख्या की। समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर या उप संयोजन संख्या, यह किसी भी परमाणु, किसी आयनिक ठोस में किसी आयन के चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। दोबारा सुनिए, कह रहे हैं किसी आयनिक ठोस में उपस्थित आयनों के चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या उस आयन की समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। जैसे कि सिंपल क्यूबिक सेल में, साधारण घनीय सेल में समन्वय संख्या का मान 6 होता है, जबकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल यानी अंतः केंद्रित घनी इकाई सेल में समन्वय संख्या 8 होता है तथा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल अर्थात फलक केंद्रित इकाई सेल में समन्वय संख्या का मान 12 होता है। सिंपल क्यूबिक सेल के कुछ उदाहरण हैं सोडियम क्लोराइड्स, सिल्वर क्लोराइड्स, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड्स। जबकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के उदाहरण हैं सीजियम क्लोराइड CaCl2, सीजियम क्लोराइड्स, सीजियम ब्रोमाइड्स, सीजियम आयोडाइड इत्यादि। जबकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स फलक केंद्रित घनीय सेल की समन्वय संख्या 12 होती है और इनके कुछ उदाहरण हैं एल्युमिनियम, कॉपर इत्यादि। इसके बाद एक और टॉपिक है त्रिज्या अनुपात। धनायनों और ऋणायनों की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। क्या कह रहे हैं? धनायनों की त्रिज्या और ऋणायनों की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। अतः किसी तत्व के या किसी क्रिस्टल की त्रिज्या अनुपात निकालने के लिए जो भी धनायन की त्रिज्या होगी उसका बटे ऋणायन की त्रिज्या। बात करेंगे क्रिस्टल के घनत्व की। जैसा कि आप जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है डी, घनत्व को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कुछ बुकों में रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी बराबर होता है यम इंटू ए या रो बराबर यम इंटू ए, जहां यम उसका द्रव्यमान और ए उसका आयतन है। इकाई सेल के लिए इकाई सेल का द्रव्यमान बटे इकाई सेल का आयतन। घनत्व की गणना करने के लिए हम लोग एक सिंपल सूत्र का प्रयोग करते हैं, रो बराबर जेड इंटू एम इंटू ए क्यू इंटू एन ए, जहां जेड प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है, यम तत्व का परमाणु भार है और ए इकाई सेल के किनारों की लंबाई है तथा एन ए एवोगाद्रो संख्या है। एवोगाद्रो संख्या का मान आप सभी को याद होना चाहिए 6.023 इंटू 10⁻23। इसके अतिरिक्त तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भी आपको याद होना चाहिए। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान याद नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करें एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन की। सिल्वर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स जालक में क्रिस्टलीकृत होता है।
यदि सेल के किनारों की लंबाई ए 4.077 गुणे 10 पर माइनस 8 4.077 गुणे 10 पर माइनस 8 सेमी तथा घनत्व रो 10.5 ग्राम प्रति घन सेमी है, तो सिल्वर के परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। पुनः क्वेश्चन सुनिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सिल्वर फेस सेंटर्ड क्यूबिक जालक में क्रिस्टलीकृत होता है यदि सेल के किनारों की लंबाई 4.077 गुणे 10 पर माइनस 8 सेमी तथा घनत्व 10.5 ग्राम घन सेमी हो, तो सिल्वर परमाणु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ दो चीजें दिया है, कोर की लंबाई और उसका घनत्व। पूछा क्या गया है? m, यानी इसका द्रव्यमान पूछा है। घन सेल किस प्रकार का है? FCC, अर्थात फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होने के कारण Z का मान 4 होगा, क्योंकि इसमें जो प्रति इकाई सेल उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है वो 4 होती है। अब हम इस सूत्र को पक्षांतरित करें, तो पक्षांतर करने पर रो इंटू AQ इंटू NA इक्वल टू Z इंटू M, या M बराबर रो इंटू AQ इंटू NA अपान Z। अब वैल्यू रख दीजिए। A बराबर दिया है 4.077 गुणे 10 पर माइनस 8 का क्यों करना है, गुणे रो का मान दिया हुआ है 10.5 गुणे एवोगाद्रो संख्या का मान अभी आपको बताए हैं 6.23 इंटू 10 पर पावर 23 अपान 4, क्योंकि FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए Z का मान 4 होता है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद इसका मान, ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बताया है कि A की वैल्यू 4.077 इंटू 10 पर पावर माइनस 8, चूंकि A का क्यू है इसलिए पूरे का क्यू, गुणे रो घनत्व का मान दिया हुआ है 10.5, तो 10.5 गुणे एवोगाद्रो संख्या का मान, एवोगाद्रो संख्या का मान आपको बताए हैं 6.023 गुणे 10 पर 23। Z का मान होता है 4। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी, इसलिए हमने कैलकुलेशन करके सीधे इसका मान दिया है 107.1।